गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भूपेश शिवांगन अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जुलाई का जो लास्ट वीक है उसको हम लोग करंट अफेयर देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देख लीजिए इंडेक्स इसका क्या है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग पेरिस ओलंपिक देखेंगे, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड देखेंगे, विश्व बाघ दिवस देखेंगे, विरासत समिति देखेंगे और क्वाड के समूह देश। उसी क्रम में हम लोग अगर राष्ट्रीय समायकी की बात करें तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो मेन था, है ना, बहुत सारे करंट अफेयर रहते हैं रोज, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। जो एग्जाम में आएगा वही करंट अफेयर में बताता हूँ, आप सभी जानते हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ समसामयिकी देखेंगे, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल की नियुक्ति कौन नियुक्त किया गया है, मोर संगवारी सेवा योजना जो नई लॉन्च की गई है, और उसके बाद है छत्तीसगढ़ के अचानक मार में मिला काला तेंदुआ। ये हम लोग अध्ययन करेंगे और लास्ट में हम लोग दोस्तों एमसीक्यू भी सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो सबसे खास बात यह है कि मैं जो भी करंट अफेयर का वीडियो कराता हूँ, जो एग्ज़ाम में आने लायक है वही मैं कराता हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ तो जैसे बाकी लोग देखते होंगे, अपने अपने यूट्यूब चैनल है, रोज़ बहुत सारे करंट अफेयर का वीडियो कराते हैं रोज़, लेकिन उसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें पेरिस ओलंपिक बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024, भारत ने पेरिस ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीता है बोल रहा है, ठीक है। अभी तक तो 5 हो गए हैं, लगभग 5-6, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, जुलाई का लास्ट वीक का था, ठीक है। तो 3 मेडल है, तीनों ही कांस्य मेडल जीते हैं, तीनों मेडल निशानेबाज से मिले हैं। और करंट अपडेट करना चाहूँगा मैं, जिसमें से अभी जो नीरज चोपड़ा जी है जेवलिन थ्रो में, या भाला फेंक बोलते हैं, उन्होंने उन्होंने उसमें जो सिल्वर पदक है ना, रजत पदक वो जीता है, वो हासिल किया है, ठीक है। बाकी हम लोग करंट वाला भी और करेंगे, लेकिन पहला मेडल देख लीजिए। भारत को सबसे पहला मेडल दिलवाया मनु भाखड़ ने, याद रखेंगे दोस्तों, क्या है मनु भाखड़ ने। मनु भाखड़ क्या है, एक निशानेबाज है जो 10 मीटर एयर पिस्टल, देख लीजिए भाई कितना मीटर बोल रहा है, 10 मीटर वाला ना, 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में हासिल किया। ऐसा करने वाले वे प्रथम भारतीय महिला है, याद रखेंगे, प्रथम भारतीय महिला ऐसा ये मतलब हासिल करने वाले। उसके बाद दूसरा मेडल की बात करें तो मिक्स्ड डबल कैटेगरी में इसमें सरबजीत सिंह एवं मनु भाखड़ की जोड़ी ने भारत को दूसरा कांस्य पदक दिलवाया है। यह भी शूटिंग के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जो 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी से हासिल हुआ है। दोनों दोनों क्या है, 10 मीटर एयर पिस्टल वाला ही था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। पहला जो जीती है वो मनु भाखड़ ने, ठीक है। उसके बाद है सरबजोत सिंह एवं मनु भाखड़, दोनों संयुक्त रूप से। उसके बाद तीसरा मेडल की हम लोग बात करें तो भारत को तीसरा मेडल स्वप्निल कुशाले ने दिलवाया है। इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल है, कितना मीटर है, 50 मीटर ना, दूर होता है, 50 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में हासिल किया। राइफल कैटेगरी में यह भारत का पहला मेडल है, याद रखेंगे, ठीक है ना, पहला मेडल है, ठीक है, ये याद रखना है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हम लोग ओलंपिक ऑर्डर सम्मान चर्चा में क्यों है। तो भारत के मशहूर निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को वर्ष 2024 के लिए ओलंपिक अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा आईओसी यूनियन ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस बैस ने की है, याद रखेंगे, थॉमस बाग बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। भारत के मशहूर निशानेबाज अभिनव बिंद्रा आ जाता है सही जोड़ी में, कि अभिनव बिंद्रा जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है दोस्तों शूटिंग वाले हैं, शूटर है, निशानेबाज है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और आईओसी के प्रेसिडेंट कौन है, तो थॉमस बाक है, कौन है, थॉमस बाक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, यह पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को 10 अगस्त 2024 को फ्रांस के पेरिस में आईओसी के 142वें अधिवेशन के दौरान दिया जाएगा। कौन सा है, देख लीजिए एक बार फिर से। यह पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को 10 अगस्त 2024 को फ्रांस के पेरिस में, अभी पेरिस में चल रहे ओलंपिक, 10 अगस्त को दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, 10 अगस्त को दिया जाएगा आईओसी के 142वें अधिवेशन के दौरान। इस प्रकार अभिनव बिंद्रा दूसरे भारतीय बने जिन्हें यह सम्मान मिला। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पहले भारतीय कौन है, ये दूसरा नंबर के है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी है, जिन्हें 1983 में यह सम्मान मिला था दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंदिरा गांधी याद रखिएगा, ठीक है, जो पीएम रह चुकी है। उसके बाद है, आइए जानते हैं क्या है ये अवार्ड। ओलंपिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा ओलंपिक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसे आईओसी प्रदान करती है प्रतिवर्ष, ठीक है। इसकी शुरुआत 1975 से हुई थी। प्रारंभ में इसके अंतर्गत 3 प्रकार के मेडल प्रदान किए जाते थे, गोल्ड, सिल्वर और कांस्य, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त याद रखेंगे, ठीक है, देख लीजिए पिछले वाला गोल्ड, सिल्वर और कांस्य दिख रहे हैं। गोल्ड मेडल की बात करें तो देश के प्रमुख को यह अवार्ड दिया जाता है, जो देश का प्रमुख होता है खिलाड़ी की स्थिति के आधार पर। उसके बाद है, वर्ष 1984 से यह नियम बदल गया, अब केवल स्वर्ण मेडल ही प्रदान किया जाता है। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड की आकृति एक चैन के जैसे होती है, देखिए
ये चैन के जैसे होती है। इसके बीच में ओलंपिक के 5 छल्ले लगे होते हैं, देख लीजिए नीचे में 5 छल्ले लगे हुए हैं। ये छल्ला जैतून की पत्तियों के आकार के चैन से बंधे होते हैं। ये जो जैतून की पत्तियां हैं वो विश्व शांति को दर्शाते हैं। इनमें एक लेपल पैच भी दिया जाता है। अब तक यह सम्मान 116 हस्तियों को मिल चुका है। सबसे पहले अमेरिका के एवरी को दिया गया था। मैंने आपको जितना मिला है, अभिनव बिंद्रा सेकंड वाले हैं, निशानेबाज, ये याद रखना है, ठीक है। आइए जानते हैं अभिनव बिंद्रा के बारे में। तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, याद रखेंगे। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक वाद को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद की है, ठीक है। उसके बाद विश्व बाघ दिवस पढ़ते हैं। तो क्या है विश्व बाघ दिवस, कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। मैंने इसका इस बार का थीम क्या था? कॉल फॉर एक्शन, एक्शन के लिए कॉल करें करके। उसके बाद बाघों की संख्या की हम लोग बात करें तो WWW, ठीक है, WWF, इसकी हम बात करें तो सर्वाधिक बाघ भारत में है। विश्व में कुल बाघ की संख्या कितनी है? 5574 है। और सर्वाधिक बाघ भारत में है 3682, याद रखिएगा। 36 दूनी 72 होता है, लेकिन 10 आगे ले जाएंगे तो 82 करेंगे, ठीक है, 72 नहीं 82। भारत में बाघ गणना प्रति 4 वर्षों में होती है। बाघ गणना वर्ष 2006 में प्रारंभ हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है, 6 में प्रारंभ हुआ है। 2022 की गणना के अनुसार 3167 बाघ थे। अभी जो है करंट में बोला जाए तो कितना है, मतलब भारत में तो 3682 है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इस प्रकार भारत ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। बाघ वृद्धि प्रतिशत भारत में 6.1%, ठीक ठाक है, बढ़िया है। भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व है दोस्तों। टाइगर रिजर्व कितना है? 55 है। सबसे फर्स्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये याद रखना है, ठीक है। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वो जो है नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश में है। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर है, बोर महाराष्ट्र में है। और सबसे प्रथम कौन है? जिम कॉर्बेट, जो 1936 में बना है टाइगर रिजर्व। उसके बाद है विश्व विरासत समिति। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की 46वें सत्र की बैठक भारत की नई दिल्ली में भारत के मंडपम में ये हुआ था। विश्व विरासत समिति क्या है? तो यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक पर्यावरण में बनाया गया है। 1972 कानून बोलते हैं इसको, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। समिति के कार्य जो है 1972 वाला याद रखेंगे, कन्वेंशन वाला, जो यूनेस्को वाला जो है समिति का सम्मेलन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। विश्व विरासत सूची में 24 नए स्थल शामिल किया गया है। उसमें सांस्कृतिक धरोहर में 19, प्राकृतिक धरोहर में 4 और मिश्रित धरोहर में 1 है। इनमें से भारत के एक स्थल को शामिल किया गया है, ये सांस्कृतिक धरोहर है। असम के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये जो एक क्या है, एक कब्रिस्तान है, यहाँ दफनाया गया था। किसको दफनाया गया है? असम के मोइडाम। ये क्या है? मोइडाम आखिर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार, आखिर जो है मोइडाम आखिर है क्या? मोइडाम, जहाँ पर अहोम राजवंश, जो अहोम जनजाति के थे, राजवंश के दफन किए गए किले हैं शाही परिवार का, उनमें सांस्कृतिक धरोहर शामिल किया गया है। शाही परिवार का ये दफन स्थल, याद रखेंगे, अहोम के राजवंश के, ठीक है, तो याद रखेंगे। मतलब ये स्थल का क्या नाम है? मोइडाम है। उसके बाद 24 नए धरोहर विश्व विरासत सूची में शामिल होने से कुल स्थल 1223 हो गए हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। असम के मोइडाम को शामिल करने के पश्चात भारत में विश्व विरासत सूची में स्थलों की संख्या 43 है टोटल, जिसमें से मिश्रित वाला सिर्फ 1 है, प्राकृतिक धरोहर 7 है और सांस्कृतिक 35 है, ये याद रखना है। उसके बाद क्वाड वाला देख लीजिए। तो क्वाड क्या है? क्वाड का फुल फॉर्म देख लीजिए। सबसे पहले तो ये ग्रुप है देशों का, जिसमें से हमारे जयशंकर भी है, बीच वाला देखिए, ठीक है ना, 2 लेडीज के बीच में है, वही हमारे एस जयशंकर है, विदेश मंत्री हैं। क्वाड क्या है देखते हैं, तो क्वाडलेटरी सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप है, ये याद रखना है, ठीक है ना। इसमें जो है 4 पक्ष है, मतलब सुरक्षा और वार्ता में बात होती है। 4 देशों का ऐसा समूह है जो अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर चर्चा करते हैं। 4 देश में कौन कौन से देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत, याद रखिएगा। क्या क्या है? इसको ऐसे बोला जाता है, आजा आजा भारत अमेरिका करके, ऐसा ट्रिक बोला जाता है, आजा भारत अमेरिका करके। अमेरिका वाले लोग बुला रहे हैं भारत के लोगों को, आप लोग देख ले होंगे, सभी लोग पलायन कर रहे हैं, भारत के लोग, करोड़पति लोग वहाँ। तो आजा भारत अमेरिका करके ऐसा है। आ से क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, भारत, आजा मतलब जा से जापान है, भारत से भारत है, अमेरिका, ठीक है, ये याद रखिएगा। 2017 में इसका गठन किया गया था। इसका कोई मुख्यालय नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। और 2024 का बैठक भारत में आयोजित होने वाला है। जिस देश में बैठक होता है वही इसका सचिवालय होता है, ठीक है ना, कोई इसका मुख्यालय नहीं है स्पेसिफिक। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय समसामयिक की घटना की बात करें तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, प्रीति सूदन।
किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नाम है प्रीति सूदन, यूपीएससी का नया अध्यक्ष। उससे पहले मनोज सोनी थे, ठीक है ना। और यूपीएससी की हम लोग बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 316 के अंतर्गत, 315-16 के अंतर्गत की जाती है, याद रखना है। और प्रीति सूदन स्वतंत्र भारत में दूसरी ऐसी महिला है जो यूपीएससी की अध्यक्ष बनी है, स्वतंत्र भारत में, ठीक है ना, याद रखिएगा, दूसरी अध्यक्ष में। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आर.एम. मैथ्यू बनी थी। कौन, आर.एम. मैथ्यू, मतलब मैथ्यू करके, ठीक है। कार्यकाल जो है इनका ये था। यूपीएससी की स्थापना कब हुई है देख लीजिए, तो 1926 में हुई है, ठीक है। 1926 में 1919 के जो अधिनियम पड़े थे उसके अंतर्गत 1926 से अब तक कितने अध्यक्ष रह चुके हैं, 34 अध्यक्ष रह चुके हैं, याद रखेंगे अब तक, मतलब वो भी शामिल है। प्रीति सूदन 30वीं भारतीय अध्यक्ष है। कौन है, 30वीं भारतीय अध्यक्ष। उससे पहले जो है अंग्रेज लोग शासन करते थे, ठीक है ना, तो 4 उधर के थे। पूर्व में 4 ब्रिटियंस यूपीएससी की अध्यक्षता कर चुके हैं। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, ठीक है ना, तो कौन है, रॉस बार्कर है, रॉस बार्कर। अगर हम लोग यूपीएससी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, एच.के. कृपलानी है, एच.के. कृपलानी। अगर महिला की बात करें भारतीय वाले तो कौन है, आर.एम. मैथ्यू करके, ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष या पद मुक्ति की बात करें तो त्याग पत्र किसको देंगे, इन लोग राष्ट्रपति करेंगे, और नियुक्ति भी कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। विशेष प्रक्रिया, आरोप लगने पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात इनको निकाला जा सकता है कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर। उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के नया राज्यपाल दोस्तों नियुक्त किया गया है रामेन डेका को, याद रखेंगे। व्यक्तिगत रूप से ये याद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्यक्तिगत रूप से ये जो है 10वें राज्यपाल है, लेकिन कार्यकाल के अनुसार 8वें राज्यपाल है। तो ये जो है 8वें राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की जगह लिए हैं। उसके बाद है मोर संगवारी सेवा योजना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल, कि मोर मितान योजना था, है ना, मोर मितान जो योजना है ये जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है मोर संगवारी योजना, ठीक है ना। बाकी सारे प्रावधान वही है, 27 प्रकार की सेवा घर पहुंच सेवा हो जाती है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, पढ़ चुके हैं। इसका टोल फ्री नंबर क्या है, 14545, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये सब है, जिसमें जो है कुछ भी है आपका, कुछ बना रहे हैं सर्टिफिकेट, वो आपके घर पहुंच जाएगा, लाइसेंस वगैरह जो भी है। संचालन कौन कर रहा है इसका, मोर, मतलब मोर संगवारी वाला जो योजना है, तो याद रखिएगा नगरीय प्रशासन विभाग कर रहा है, ये नगर में संचालित है। नगर निगम की संख्या टोटल देखा जाए तो अभी कितने, मतलब कहाँ कहाँ हो रहा है, तो नगर निगम 14 में, नगर पालिका 48 में, और नगर पंचायत 4 नगर निगम 4 नगर पंचायत में बस हो रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में मिला, क्या मिला है, काला तेंदुआ मिला है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए काला तेंदुआ कहाँ मिला है, छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में, ठीक है ना। आप लोग को मेरी आवाज़ स्पीड लग रही है तो स्लो कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम रहता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अचानकमार टाइगर रिजर्व में 2022 की जनगणना के अनुसार 5 टाइगर है और एक काला तेंदुआ मिला है, देख लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, देख लीजिए, ऑप्शन है और आंसर भी है, ठीक है ना, आप लोग देखते जाइए। उसके बाद है ओलंपिक ऑर्डर सम्मान के अंतर्गत कौन सा असत्य है, तो कौन सा असत्य है, बी वाला सत्य है, बोल रहे हैं यह सम्मान 8 अगस्त को फ्रांस में दिया जाएगा। 10 अगस्त है इसका सही आंसर, बाकी सब सही है। पढ़ चुके। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। तो 21 मार्च जो बच रहा है उसमें क्या मनाएंगे हम लोग, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है। ये सब देख लीजिए दोस्तों, ठीक, ये तीसरा न हो गया। उसके बाद विश्व धरोहर कन्वेंशन कब लागू हुआ है, तो पढ़ चुके हैं 1972 में। उसके बाद विश्व के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण का कार्य निम्न में से कौन से करती है, तो कौन से करती है, आईकोमोस पढ़े हैं ये वाला, है ना, धरोहर वाला। उसके बाद है क्वाड ग्रुप वाला, देख चुके हैं। आंसर देख लीजिए, इसमें क्या लिया है, असत्य कथन छांटना है, गलत वाला। इसमें रूस, जापान, अमेरिका, भारत विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है, गलत। इसमें कौन भाग लिए हैं, तो सभी पढ़ते हैं कि आजा भारत अमेरिका करके, ऐसा ट्रिक पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रीति सूदन पढ़ चुके हैं। मोर संगवारी सेवा योजना के अंतर्गत कितने प्रकार की सुविधाओं को लाभ दिया जा रहा है, तो 27 प्रकार के। वर्तमान में मोर संगवारी सेवाएं कितने नगरीय निगमों में संचालित है, तो 64 है। 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत। रामेन डेका छत्तीसगढ़ के किस क्रम के राज्यपाल है, तो 10वें क्रम के है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। भारत में सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के कुल कितने स्थल हैं, तो कितने स्थल है, टोटल 43 दोस्तों, याद रखेंगे 43। एक लिस्ट और बचा है, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा ये वाला करेंट। विश्व में कुल विरासत सूची में शामिल धरोहर की संख्या कितनी है टोटल, तो 1223 है। पेरिस ओलंपिक में अब तक भारत के कितने मेडल प्राप्त हो चुके हैं, तो लगभग लो है, अभी जो है देखेंगे आप लोग तो 5-6 प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन ये जो जुलाई का लास्ट था तो इसका आंसर 3 है, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो ये जो है अनुच्छेद 316। उसके बाद है
ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त करने वाले अभिनव बिंद्रा किस क्रम के व्यक्ति हैं? किस क्रम के व्यक्ति हैं? तो वो जो है 117, और ये जो है भारत के दूसरे व्यक्ति हैं ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले, ये निशानेबाज है, पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ठीक लगा होगा तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइए कैसा लगा है, ताकि आगे भी वीडियो मैं बनाते रहूँ। थैंक यू।